परसेंटेज का अरेंजमेंट बेस्ड पार्ट, इस पर चर्चा कर रहे थे। डिस्ट्रीब्यूशन का फेज था। डिस्ट्रीब्यूशन के फेज में बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप चल रहे थे। तो बेसिक का दौर समाप्त हुआ, फिर एडिशन सब्सट्रैक्शन बेस्ड, फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बेस्ड, फिर आपका रेट वेट कॉम्बिनेशन, फिर एग्जाम मार्क्स बेस्ड पार्ट। छठे ग्रुप में आए तब शुरुआत किए थे डिस्ट्रीब्यूशन बंटवारा। बंटवारा में पहला डिजाइन था टोटल के साथ बंटवारा, दूसरा था शेष का। जब तीसरे ग्रुप में आए तो कुछ दूर कुल भी था और बीच में जा जाके शेष था। और चौथा ग्रुप में आए तो ये भी कुल और शेष था, लेकिन बीच से क्वेश्चन पूछा जा रहा था। बीच से क्वेश्चन पूछा जा रहा हो तब कहे थे कि तोड़ तोड़ के निकलते जाइए, ज्यादा आसान होगा ब्रेक करके। अब ब्रेक करने में दो विकल्प कहे, जैसे कहे 20% 30%, ये डेटा सुंदर है। इस टाइप का 20 30 10 40%, तब तो प्रतिशत का प्रतिशत निकाल दीजिए। लेकिन जब 16.2/3 33.1/3 14.2/7%, इस टाइप का डेटा का यूज कर रहा हो तब ज्यादा बढ़िया रहेगा कि भिन्न से रेशियो सजा लीजिए, तो जो बेहतर लगे उसका यूज। तो यही बीच से क्वेश्चन वाले ग्रुप में थे, ब्रेक कर करके तोड़ने की कहानी कर रहे थे। तब उस क्रम को लेकर आगे बढ़ते हैं, इसको रिमूव करते हैं। जहां थे कैटेगरी 4 में आ चुके थे, तो कैटेगरी 4 फिर उसके बाद 5 6 अलग ट्रैक की कहानी है। कॉन्सेप्ट यही सब यूज होता रहेगा, सिर्फ थोड़ा थोड़ा करके ट्रैक बदलता जाएगा, तो उसको बारी बारी से समेटते चलेंगे। बीच में 2 मिनट शुरू में ये सब कहानी की क्या क्या किए वो कर लेते हैं। इस वजह से तो दो काम हो जाता है एक साथ। एक तो फिर ताजा भी हो गया कि क्या क्या हो चुका और क्या होना बाकी है, क्या होगा। दूसरा ये भी हो जाता है कि कंफर्म भी हो लेते हैं कि साउंड वगैरह वगैरह या बाकी जो कमेंट आना होता है वो सब भी आ चुका होता है, कि थोड़ी बहुत कभी कभी कुछ कुछ समस्याएं रह जाती है, तो उसका भी समाधान कर लेते हैं। अब बहुत कोई आ चुके हैं। मनीष कुमार कुशवाहा, एक अपना नाम बैक जाके सही कर लीजिएगा, नाम के लिस्ट में गुड आफ्टरनून लिखे हुए हैं। नीतीश कुमार, एसके मिश्रा, सरिता कुमारी, अनु कुमारी, मनीष कुमार, गणेश मोहन सिंह, फेकन कुमार, अनिल कुमार शाह, श्रावण चौधरी, सुमित कुमार बेगूसराय, निशांत, मुनील, अंकित, पीयूष, निर्मला, रोशन कुमार चौधरी, विश्वनाथ कुमार, आशीष कुमार, माशा मुंतसिर, गणेश मोहन, सुभाष, मधुबनी, मोनू बाबू शायद पहली बार आए हैं, कुंदन कुमार, सुभाष, मधुबनी, शालू रॉय, दीपक कुमार सिंह, सौरभ कुमार झा, सिद्धार्थ सिंह, सौरभ झा, जया, विशाल, शिवम, अनंजय कुमार मेहता, सब कोई आ चुके हैं। तो क्रम को लेकर आगे बढ़ते चलते हैं। थोड़ा थोड़ा करके 2-3 काम बीच में अब करेंगे, मंडे से उस पर काम शुरू कर रहे हैं। देखिए, बैच के कुछ बच्चों को जब बुलाए, निमंत्रण दिए कि आपको ये सुविधा फ्री में उपलब्ध करवा देते हैं, तो सुविधा लिए तो पर सुविधा का यूज नहीं किए, तो वैसा करके ऐप का लोड बढ़ाने से कोई खास फायदा नहीं है। तो एक कॉन्टैक्ट सोमवार से करता चला जाएगा। कंसिस्टेंटली फेज मेंटेन करते हैं तो करते हैं, नहीं तो रेस्ट ही कीजिए। जब ऑफलाइन खुलेगा तो आराम से आगे कीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ का गैदरिंग बढ़ाने का, क्योंकि कैसे अरेंज किए वो हम समझते हैं। और उसमें अब पता चलता है कि ऑनलाइन में हर हाल में पेमेंट शो करके करना होता है, तो उसका कुछ ना कुछ हिस्सा जो है सरकारी कोटा को भी जाता है, तो उनके बदले वो काम हम कर रहे हैं। अब फिर देख रहे हैं कि नीरज की तरह चल रहे होते हैं, अपना काम कर लिया, अच्छा सुविधा हो गया ना, तो आराम से साल भर रखा रहेगा। जब फायदा ही नहीं है तो वैसा बोझ बढ़ाने से आप पे कोई फायदा नहीं है, वो काम कर देते हैं थोड़ा। पिछले दिनों कह रहे थे रेलवे का फ्री में लाइव क्लास लेके आ रहे हैं, रेलवे के लिए प्रीवियस क्वेश्चन का फ्री लेके यूट्यूब पर आ रहे हैं। टाइम चर्चा कर दिए थे, और ये चर्चा कर दिए थे मंडे वेडनेसडे फ्राइडे सेट डालेंगे, और उसी सेट का 5 बजे शाम से टीटीएस में ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे सॉल्यूशन सेम टाइम पे उपलब्ध करवाते जाएंगे। 5 बजे क्वेश्चन डाला करेंगे और 5 बजे ही ठीक वीडियो उपलब्ध रहे, या खुद उपलब्ध रहेंगे तो लाइव लेके आते रहेंगे। तो कभी लाइव कभी वीडियो, इसमें कोई अनिवार्य नहीं है कि लाइव ही, लेकिन हाँ वीडियो भी रहेगा तो एक निश्चित समय पर दे दिया करेंगे 5 बजे, तो कभी लाइव कभी वीडियो। उसके बाद जरूरत देखेंगे उस हिसाब से सेट को बदला जा सकता है। जो 3 दिन का सेट है उसको 6 दिन का कर लिया जाएगा। हाँ, 2 अक्टूबर को थोड़ा रोक दिए हैं, मंडे से ही शुरू करेंगे। मंडे आपका 2 अक्टूबर नहीं है, 5 अक्टूबर, 3 दिन आगे बढ़ा दिए हैं इसको। 2 अक्टूबर शुक्रवार से शुरू करने की जगह 5 अक्टूबर सोमवार से शुरू करेंगे, और सीरीज यही क्रम लेके चलते चलेंगे। लाइव वीडियो डिस्कशन तो तत्काल रेलवे का एग्जाम है, तो प्रीवियस सबका सब कम से कम निपट जाए, और कहे हैं कि शुरू करेंगे नए वाले से और उल्टा क्रम में चलते चलेंगे। और जहां तक पहुंच जाए वहां तक, पिछले एनटीपीसी से शुरुआत करेंगे तो उल्टे क्रम में बढ़ते चलेंगे जहां तक हो सके वहां तक। उसमें रेशियो ट्रिक सब कुछ लेके चलेंगे, कॉमन फेज लेके चलेंगे, क्योंकि रेगुलर बैच नहीं होगा वो, वहां सब कुछ लेके चलते चलेंगे। फेज को मेंटेन, क्योंकि बीच का रास्ता चुनेंगे, क्योंकि बहुत बच्चा है जो ट्रिक से पढ़ के आता है, बहुत बच्चा है रेशियो से पढ़ के आता है, बहुत बच्चा अरेंजमेंट बेस्ड पढ़ के आता है। तो जो वो फेज लेके चलेंगे जो सबको हजम हो, वो वाला दौर लेके बढ़ते चलेंगे। रेशियो को फोकस करते चलेंगे, क्योंकि अपने यहाँ से जो जुड़े हैं वो रेशियो से पढ़े हैं, तो उनको फोकस करते हुए चलेंगे। तो वो सारा फेज लेके चलेंगे 5 अक्टूबर से। और कोई इसमें सवाल हो तो आप अपना सवाल रख सकते हैं। मेरा अपना यही प्रोग्राम है ये करके। अब बुक नेम में एक बुक, 2 बुक को उठा के देख, 3 बुक उठाए हैं। एक बुक यूथ का है, यूथ पब्लिकेशन का, दूसरा बुक है प्लेटफॉर्म का, और तीसरा बुक है घटना चक्र का। तीनों को देख रहे हैं, इसलिए वीडियो नहीं बनाया है। कहते आज सोच रहे थे वीडियो रात तक में भी बना के यूट्यूब पर डालेंगे, इसलिए कि आप में तो कहानी भी कह देंगे कि फलाना तारीख से इतना बजे आगे, लेकिन यूट्यूब पे सूचना का होना जरूरी है। इस 3 में एक को तय कर रहे हैं, आज थोड़ा देख लेते हैं। कुछ में इरर है, कुछ में कम इरर है। घटना चक्र सजाया है चैप्टर वाइज, ये सजाया है। इस 3 में से एक का डिसीजन आज हम ले लेते हैं खुद कि कौन सा रहेगा जिसमें कम से कम इरर हो, तो बेहतर रहेगा। उस फेज को लेकर बढ़ेंगे, इसी 3 में कोई एक चुनेंगे। फिलहाल अभी हमको लगता है कि यूथ वाला ही ढंग से देख लेते हैं कि इरर कम है या नहीं है, तो उसमें से कोई एक चुन लेंगे। अभी तय नहीं किए हैं, वीडियो बना के उपलब्ध करा देंगे। तो जिनको एक आध दिन होगा, तो मान लीजिए पीडीएफ निकलवाते हैं, तो 25 क्वेश्चन मतलब 2 पेज का होगा, तो उसके बाद से अपना बुक लेके रख लीजिएगा, बेहतर रहेगा। यही काम 2 के बजाय 5 अक्टूबर से लेकर चलेंगे। चलिए अब
बार बार हिंट करते रहते हैं कि लाइव में जुड़िए, लाइव क्लास का एक अपना मजा है और कारण बताते बार बार रहे हैं। करीब करीब 25-50 लड़के हर वक्त अस्थायी जुड़े हुए और कंटिन्यू रिप्लाई देते हैं। जरा उनसे थोड़ा बहुत अगर संपर्क हो तो फीडबैक भी लेने का प्रयास कीजिएगा, क्या गलती होती है नहीं होती है, वो सब अरेंजमेंट और अटेम्प्ट साथ साथ होता है। दूसरा ये कि बच्चे सवाल भी करते रहते हैं, ऐसा होता तो क्या होता, या कुछ ये वाला क्लियर नहीं हुआ तो उसका रिवीजन का जरूरत होता है, तो वो सब भी साथ साथ होता रहेगा। तो फिर ऑफलाइन ऑनलाइन में फर्क नहीं दिख रहा होगा। तो ये फिर सलीका से मेंटेन सबको कीजिए। वीडियो देखने की बारी आती है तो देख रहे हैं 400 प्लस 400 प्लस लड़के वीडियो देखते हैं, लेकिन लाइव की बारी आती है और सबसे ज्यादा कमेंट वही करते हैं जो नहीं है। 50 लाइव में है अभी, अब 50 के आसपास लाइव में है, 400 बच्चे वीडियो देख रहे हैं, वो 350 जो वीडियो देखते हैं वो सबसे ज्यादा कमेंट करेंगे आज लाइव आए कि नहीं, आज क्लास होगा कि नहीं, टेलीग्राम पे मैसेज, व्हाट्सएप पे मैसेज, आज रेगुलर आज क्लास होगा कि नहीं। तो पिछले लगातार दिनों से 1-1.5 महीना से कोई ऐसा फेज नहीं चल रहा है जहां क्लास को रोकने का काम किया जा रहा है। शुरुआती दौर में लॉकडाउन के फेज में कुछ क्लास रुका भी नंबर सिस्टम के वक्त, परसेंटेज के फेज से जब से शुरू हुआ है तब से ये सवाल का जगह खत्म हो चुका है। इसलिए इसमें समय बर्बाद मत कीजिए, आराम से कंटिन्यूटी के साथ सलीका से मेंटेन कीजिए। पुराने बैच से बहुत सारे बच्चे जो हैं वो देखते हैं अच्छा परसेंटेज चल रहा है, मेरा परसेंटेज प्रॉफिट लॉस टाइम एंड वर्क तक हो चुका है, हम टाइम एंड डिस्टेंस से आराम से देखेंगे। अरे परसेंटेज चल रहा है तो आप अपना मटेरियल तो खोलिए, कभी तो देखिए, मटेरियल खोलिए, देखिए पूरा स्ट्रक्चर बदला हुआ है, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ बदलाव करते गए हैं। पैटर्न तो मैथ में फिक्स है लेकिन क्वेश्चन में कैलकुलेशन वगैरह वगैरह, तो पुराने मटेरियल की तुलना में नया मटेरियल का अरेंजमेंट पूरा बदला हुआ है। तो ये सबसे नहीं मतलब है, मतलब अच्छा मेरा टिक लगाने वाला ग्रुप होता है, परसेंटेज चलो टिक लगाओ, ये नहीं देख रहे होते हैं कि वो मटेरियल जो 150 पेज का आपका हुआ करता था वो मटेरियल 400 पेज का हो चुका, कैसे हो गया 400 पेज, कुछ तो उसमें डाला गया होगा तब तो हो गया 400 पेज। इतना कंटिन्यूटी के साथ अरेंजमेंट कर रहे हैं क्योंकि उनको तो वही वाला मटेरियल उपलब्ध रहेगा और वही वाला प्रॉब्लम होगा। यहाँ पर सब कुछ नया हो रहा है और नया फिर लॉकडाउन टूटेगा तो आपके पास जो मटेरियल है वो मटेरियल की कहानी पूरी होगी, कहानी खत्म होगा, तब दिखेगा कि नहीं वीडियो का एक अपना महत्व है। और तब तक में लॉकडाउन टूटेगा, वीडियो का वो क्रम जो है बैच में थोड़ा सा ब्रेकअप करेंगे, अरेंजमेंट बदलेंगे, तब जाके समझ में आएगा कि गलती की पहले से अगर फेज रहता तो बेहतर रहता। लॉकडाउन जिस दिन सरकार घोषणा करेगी ऐप पर जो फी रखा हुआ है सीधा सब डबल हो जाएगा, जो भी फी है कंप्लीट मैथ का फी हो वो भी डबल कर दिया जाएगा। जो बैच के ओल्ड बैच के स्टूडेंट आते हैं उनका भी फी डबल हो जाएगा और न्यू बैच के स्टूडेंट को अलाउ ही करना बंद कर देंगे लाइव वीडियो क्लास में, और वीडियो क्लास लाइव कंटिन्यूटी के साथ रहेगा। न्यू रेगुलर बैच में से लाइव वीडियो क्लास बस फिर बैच आपका खत्म होता है, फिर आप वीडियो ले सकते हैं, वो व्यवस्था कर देंगे। तो तब जाके अरेंजमेंट समझ में आएगा, जरूरत समझ में आएगी, वो सब अरेंज होगा। देखते चलिए जो जुड़े हुए हैं उनकी कहानी नहीं कर रहे हैं, उनको ये बता रहे हैं आप लोगों को कि वो जो डिजाइन बदल रहे हैं डिस्को कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा अगर अगल बगल से हो तो इन्फॉर्म जरूर कीजिएगा। एक सवाल आया है मुनिल का, टेस्ट सीरीज का भी फी लगेगा? बार बार यहाँ लिख भी दिए हैं, बोल भी रहे हैं फ्री में यूट्यूब वीडियो पे रहेंगे, उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा, ये फ्री है, घेर के लिख दिए हैं और 4 दिन से कह रहे हैं कि फ्री रहेगा, उसमें नहीं पैसा लगने जा रहा है। आप आराम से निश्चिंत रहिए, आपको फ्री में करना है कंटिन्यूटी के साथ। अब जो नए हैं पुराने हैं ये नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर करें, हाँ नए फेज में मटेरियल नया उपलब्ध रहेगा ऑफलाइन में भी, और ऑफलाइन जैसे खुलेगा उसके बाद जब स्ट्रक्चर दिखेगा तब समझ में आएगा। ऑनलाइन में जितना कॉपरेट किया है बहुत लड़के फायदा भी उठाए हैं, ऐसा नहीं है मुझे नहीं पता है। कार्ड सर्च कर रहे थे, एक कार्ड पे 3 लड़का जुड़ा हुआ है ऐप में, एक ही कार्ड का कॉपी 3-3 भेजे हुए। ये लॉकडाउन था, 2-4 लड़का ऐसा भी रहा जिसने उस समय में कहा कि कार्ड पटना में छूट गया सर, अब क्या किया जाए, कि ठीक है मेल आईडी भेज दो। उस दौर में अब तो वो कहानी खत्म कर दी है, इसलिए अब सार्वजनिक कर रहे हैं, तो भेजा। तो हम भी कहे हो सकता है कार्ड छूटा हुआ होगा पटना में, तो उसका अब वो ये तो नहीं कहेंगे उसको कि पटना जाओ कार्ड लाओ लॉकडाउन में, उसको क्या अच्छा एक्टिव करते जाइए, ठीक है एक आध लड़का इधर उधर। उसमें भी 8 से 10 लड़का ऐसा जुड़ा हुआ है जो लिस्टेड किया हुआ है, फेज बना हुआ है, ऐसा नहीं है कि लिस्ट बना हुआ नहीं है, सारा लिस्ट बना हुआ है, ब्लॉक नहीं किया है किसी को, वो मेरी मर्जी है, हम जब चाहे तब उसकी कहानी को खत्म कर सकते हैं। लेकिन अभी थोड़ा इंतजार कर रहे हैं, लॉकडाउन जब तक है तब तक जरा उनसे भी तो सवाल पूछ ले, क्योंकि ब्लॉक करेंगे तो एक को थोड़े करेंगे, तीनों को करेंगे। अगर एक कार्ड से 3 है तो 3 के तीनों ब्लॉक हो जाएंगे, ऐसा थोड़ा है कि एक ब्लॉक होंगे। तो लॉकडाउन में हम सुविधा उपलब्ध करवाए कि परेशानी ना हो, तो उसका कुछ फायदा भी उठा रहे थे। खैर चलिए, सबका अपना अपना फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को क्या कह सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में वो समझ रहे हैं कि हम जो है आराम से काम चला रहे हैं। जैसे एक मेल आईडी का कितने जगह यूज हो रहा है, ऐसा थोड़ा है कि मुझे नहीं पता है, मुझे भी पता है, कभी भी सिस्टम को एडिट हम कर सकते हैं, लेकिन अभी वो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो काम भी कर देंगे। अब करेंगे तो एक के साथ नहीं करेंगे, जिसके थ्रू है उसके साथ भी वो काम हो जाएगा, और जब दोनों होगा तो वो लॉकडाउन टूटेगा, तब तो सवाल जवाब का भी जगह रहेगा, नहीं तो अभी लगेगा कि लॉकडाउन में सर हमको फंसा दिए, परेशान कर दिए। चलिए रिमूव करते हैं और जिस ग्रुप में थे उस ग्रुप को लेके बढ़ते चलते हैं। ऐप पे टेस्ट सीरीज अभी नहीं शुरू कर रहे हैं बाबू, वो लॉकडाउन के बाद प्लान करेंगे ऐप पे टेस्ट सीरीज के अरेंजमेंट का। लॉकडाउन के बाद इसलिए वो प्रयास करेंगे कि बैच के हिसाब से भी बांट देंगे टेस्ट सीरीज का ग्रुप, तो ये काम ऐप का यूज करेंगे। जैसे क्लास का रेगुलर टेस्ट है उसी को अरेंज करना या बाकी काम करना, तो वो सब मिल बैठ के जब शुरू होगा तो तब बैठ के आराम से डील करेंगे। क्योंकि सबसे राय मशविरा लेके कोई काम ऑनलाइन में 2-4-10 है जो कमेंट कर दिए कैसा हो ऐसा हो, तो उससे डिसीजन नहीं हो पाता है। तो सब कुछ मिलजुल के करेंगे। जैसा देखिए जरूरत इस बात का है कि जैसे भी हो एक जगह मिल जाए आपको, और कोई उद्देश्य नहीं है आपने मैथ कितना पढ़ा कितना मर के पढ़ा कोई मायने नहीं रखता है। अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा फिर भी 25 में 25 बना के आ रहे हैं तो आप बेहतर है, यही फॉर्मूला है दुनिया का। सिद्धार्थ सिंह बोले ऑफिस में बुक का कॉपी उपलब्ध कराया जाएगा, उसका क्या हुआ? तो ऑफिस जाके मिले हैं कभी? ऑफिस बोले थे मंडे से 5 बजे से शाम से डेली खुलेगा, और खुल भी रहा है ऑफिस। मिलना नहीं पसंद किया और सवाल कर रहे हैं, कभी मिले और राय मशविरा लिए हैं ऑफिस से। चलिए, रही बात पटना में क्लास कब से खुलेगा, इसकी कोई गारंटी अभी नहीं है कि पटना में क्लास कब से खुलेगा, इसलिए बेहतर है जो कर रहे हैं कंटिन्यूटी के साथ करते चलिए, अरेंजमेंट बनाते चलिए। खास करके पुराने बैच से अगर होंगे तो जो वहाँ है उससे ज़्यादा यहाँ जरूर उपलब्ध रहेगा। हाँ थोड़ा इसमें मेहनत है, ऑनलाइन देखते हैं और लाइव फेज में है, उसके जगह पर वही फेस टू फेस मिलते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा डाउट भी आके पूछते रहते हैं। यहाँ कमेंट बॉक्स में एक लिमिट कमेंट कर पाते हैं, हालांकि कमेंट एक भी ऐसा नहीं जा रहा है जिसको हम देख ना रहे हो, कोई कमेंट ऐसा नहीं है जिसको छूटता है, और कोशिश करते हैं कि उस पर रिएक्शन देते चले हर किसी के कमेंट पे। तो चलिए, और आप लोगों के हित में बढ़िया ही है, लाइव में कंटिन्यू अगर 50 ही अगर 550 के 550 लाइव में रहते तो 550 कमेंट भी आता, 550 कमेंट में तो तय था कुछ ना कुछ कमेंट भी छूटते रहता, तो बढ़िया है, आपके हित में बेहतर है। जितने कम लाइव हैं उतने बेहतर है, 50 ही हैं तो 50 के साथ ज़्यादा बेहतर है कि 50 है, अपना सवाल जवाब भी कर सकते हैं। चलिए तो
कहानी चल रहा था टाइप 4, बीच से सवाल, थोड़ा दूर टोटल, थोड़ा दूर शेष, तब फिर जाके बीच में से सवाल, या शुरू में कुछ दूर शेष चला, अंत में जाके फिर टोटल शुरू हो गया। तो पता चलता है शेष शुरू हुआ तो शेष रहता जाता, तब तो बचाते चले जाते, लेकिन कहीं टोटल कहीं शेष, बीच से सवाल, या लास्ट में जाके टोटल को शामिल कर लिया, तब वहां दो विकल्प, प्रतिशत, दो विकल्प ही नहीं, प्रतिशत को प्रतिशत में तोड़िए या भिन्न में बदल के तोड़िए, यही दो विकल्प तोड़ के अलग अलग टुकड़ा में सजा देना। उसके बाद तो जो मर्जी हो टुकड़ा सजा लिया, तो जो मर्जी हो पूछता रहे, आराम से निकालते रहिए। बेसिक प्रतिशत हो तो प्रतिशत में ही तोड़ लीजिए, 13% हो तो भिन्न में तोड़ लीजिए, कहानी दोनों की करते चलेंगे। आशीष का सवाल है, ऑनलाइन वाला बुक कैसे मिलेगा? तो ऑनलाइन वाला बुक के लिए कहें कि ऑफिस में फोटोकॉपी मिल सकता है, अभी बुक नहीं छपाए हैं और लॉकडाउन में छपाना भी उचित नहीं समझ रहे हैं। पुराना बुक उपलब्ध है, नंबर सिस्टम पहले से जो कि नया वाला छपा हुआ है, तो नंबर सिस्टम अगर आपको जरूरत हो तो नंबर सिस्टम का छपा हुआ है, स्टॉक रखा हुआ है, तो 4-5 हजार कॉपी अभी छप के रखा हुआ है। उसके बाद लॉकडाउन हो गया और नया मटेरियल बनाना शुरू की, तो कहीं से सूट नहीं करता था कि लॉकडाउन में जाकर फिर मटेरियल छपा के रख दें। रेगुलर क्लास शुरू जैसे होता है 1 से 2 दिन में मटेरियल छप के फिर उपलब्ध रहेगा। इसी वजह से बार बार कह रहे थे कि जिनको पटना आने जाने तक की सुविधा हो तो आराम से कुछ टॉपिक का निकलवाते चलिए पीडीएफ, पूरा बुक का मत निकलवाइए पीडीएफ। और कुछ भी होगा तो 400 पेज की किताब होगी, मान लीजिए परसेंटेज प्रॉफिट लॉस तक अगर खत्म हो गया, उसके बाद भी आगे का तो 100 पेज अगर खत्म भी हो जाता, 300 पेज आप निकलवाते हैं, 2 रुपये कॉपी भी होगा तो 600 रुपया लगेगा, जबकि किताब 50 रुपये कवर कर लेगा। ये देख लीजिए, चलिए अब नेट का पोजीशन ठक हुआ है, बीच में नेट थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा था, तो इस वजह से वीडियो आपका बार बार रुकते चल रहा था। तो अब वो अरेंजमेंट ठीक ठाक है, तो अब क्रम को ही लेके बढ़ते चले जरा सा, 1 मिनट इसको, ठीक है। चलिए, परसेंटेज का डिस्ट्रीब्यूशन में से चौथा पार्ट लेके चल रहे थे, तो अब उसी को लेके बढ़ते चलिए। नेट की थोड़ी बहुत समस्या आती है, हालांकि 1-2 सेकंड 4 सेकंड के लिए फ्लक्चुएट होता है, और वो थोड़ी समस्या है नेट की, और एक से दूसरे में कनेक्ट होने में भी 2-4-5 सेकंड लगता है। यही वजह है कि 2 फेज लेके चल रहे हैं कि ये स्लो हुआ तो वो कवर करे, वो स्लो हुआ तो ये कवर करे, लेकिन उस बीच में भी 2-4-5 सेकंड लगता है, तो वीडियो रुकेगा नहीं, हो सकता है 2-4 सेकंड के लिए वो जो अरेंजमेंट में गैप आता है वो बन सकता है, कोई भारी बात ये नहीं है। तो अब फेज को लेके चलते हैं, चौथा ग्रुप। थोड़ा सा एक साथ क्वेश्चन को पढ़ते हैं और बीच में लिखते हैं, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे क्वेश्चन है, तो उसको सलीका से मेंटेन करते चलिएगा। कल इसी क्वेश्चन की चर्चा भी किए थे, फिर यहीं से शुरुआत करते हैं, और कहे भी थे कि यहीं से फिर शुरुआत करेंगे। एक टाइप बोलिए ना, हाँ। किसी परीक्षा में 5 प्रश्न पूछे गए, 5% विद्यार्थी ने सभी का उत्तर दिया और 5% ने किसी का उत्तर नहीं दिया। तो 5% सबका उत्तर दिया और 5% ने किसी का उत्तर नहीं दिया। अब आगे लिखा, बचे हुए का 25% एक प्रश्न का, तो बचे हुए का मतलब शेष का, और 20% ने 4 का, ये दोनों एक साथ हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है बचे हुए का विद्यार्थी का 25% ने एक प्रश्न का उत्तर दिया और 20% ने 4 का, तो ये दोनों अपना साथ रहेगा। पहला देखिए तो 5 पूछा गया, तो कुल परीक्षार्थी का 5% सभी का उत्तर दिया और 5% ने किसी का उत्तर नहीं दिया, इस बीच में शेष नहीं आया, तो 5-5 दोनों साथ रहेगा। लेकिन आगे जाके क्या किया है, अब यहां के बाद फिर बचाया नहीं, अब फुल स्टॉप देके लिखा सभी विद्यार्थी का 24.5% ने 2 प्रश्न का उत्तर दिया। तो अब लास्ट में जाके क्या आया, टोटल पे फिर से वापस आ गया। तो अब यहां से आधा पढ़ाया तो शेष, अब फिर लास्ट में जाके फिर से टोटल की ओर आ गया, तब वहां तोड़ तोड़ के अलग कर देना, अब भिन्न नहीं, तोड़ के अलग करना, कहां पर होगा, सोचिए जरा, बोर्ड का बाकी फेज कहां से आएगा वो जरा, ठीक तो है, था नहीं ना। तो ब्रेक कर करके इसको डील करना। कहा 5 है, कुल परीक्षार्थी में 5% ने सभी का और 5% ने किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, और सभी का दिया है 5%, अब किसी का उत्तर नहीं दिया 5%, ये लिख दी। अब कह रहा है बचे हुए में से, अब बचेगा कितना, तो 5-5 10 यूज हो गया तो बचा 90, उसका 25% ने 1 का और 20% ने 4 का उत्तर दिया, तो बचे हुए का 25% ने 1 का और 20% ने 4 का उत्तर दिया, इसका 25% 1/4 करते तो 45/2 22.5, एक प्रश्न का उत्तर दिया 22.5, और 20% तो 90 का 20% 18% ने दिया 4 प्रश्न का उत्तर, तो 18% 4 का, तो सबको कुल में डाल देंगे। अब करें सभी का 24.5% 2 प्रश्न का उत्तर दिया, तो 2 प्रश्न का उत्तर दिया, टोटल में से डायरेक्ट लिख दिया, टोटल का 24.5% 2 प्रश्न का उत्तर दिया। और कह रहा है 200 विद्यार्थी है जिसने 3 या 5 प्रश्न का जवाब दिया, जरा सा ऊपर कर देते हैं इसको, 200 विद्यार्थी ने 3 प्रश्नों का उत्तर दिया, ऑल तो आ ही गया, 3 प्रश्नों का उत्तर दिया, तो 3 प्रश्न का उत्तर देने वाला 200 विद्यार्थी है। अब बचा कितना 3 प्रश्न का उत्तर देने के लिए, इधर जोड़िए, ये हो गया 10 सारे, ये दोनों जोड़ देते हैं तो 22 18 40 40 10 50, आधा आधा 51 4 55 20,
75% का यूज हो गया, तो ये सब मिलकर 75% है, तो बचा कितना 25%, जो कि विद्यार्थी कितना है 200, तो 25% 200 तो 1% 8, परीक्षा कितना दिया तो 100% बराबर कितना तो 800, तो आंसर हो गया 800। इसमें टोटल और शेष थोड़ा थोड़ा करके बदल दिया, आंसर भी कुछ का आ रहा है। कुमार सानू 2 से तो एक दोबारा कहानी कर रहे थे। अनिल कुमार शाह का आ गया, अमित सागर रेलवे के लिए कुछ टॉपिक बता दीजिए सर, कैसे तैयारी किया जाए। पहले जैसे चल रहे हैं वैसे चलते चलिए। मैथ में सब कुछ पूरा कमर्शियल आपको पढ़ना है और आराम से सलीका से सबको मेंटेन सिर्फ और सिर्फ ढंग से करते चलिए। और रही बात, जब बीच बीच में ब्रेक लेंगे तो सोमवार के बाद से जब टेस्ट सीरीज का क्रम रेलवे प्रीमियर शुरू करेंगे, तो उसके लिए सिर्फ वहां जब आएंगे तो सिर्फ रेलवे की ही कहानी करेंगे और कोई कहानी ही नहीं होगा कि रेलवे की अभी क्या प्लान करें, कैसे स्ट्रक्चर बनाए, तो उसको इसमें करके समय बर्बाद करने से क्या फायदा। ये रेगुलर है, फिर वीडियो प्रॉपर बना रहे हैं, कल से यही चीज आगे से वीडियो क्लास उपलब्ध कराते चलेंगे, तो यही वीडियो बना हुआ रहेगा सिर्फ, तो वहां पर जाकर स्पेशली रेलवे की कहानी करेंगे। उससे बेहतर है कि जब रेलवे का फेज शुरू कर ही रहे तो वहां रेलवे की कहानी करते चलेंगे। चलिए इसको रिमूव करते हैं। अब कोई यूं भी बना सकता था, इच्छा हो तब, भिन्न का यूज करके 5% ने सभी का उत्तर दिया और 5% ने किसी का उत्तर नहीं, तो कितना यूज हो गया 5 5 10%, 1/10 एक ग्रुप में। अब बचे हुए का 25% ने, तो बचा कितना तो 10% यूज हो गया, तो 90% बचा। 90% मतलब 9/10, या ऐसे ही देखिए 1/10 का यूज हो गया तो बचा कितना 9/10, 10 में 1 का यूज हो गया तो 9/10। इसका 25% ने 1 का और 20% ने 4 का, तो बचे हुए का 25% 1 का और 20% 4 का, तो 25 कितना हुआ 45%, तो इसका 45% यहाँ यूज हो गया। 45% का मतलब 9/20 का यहाँ यूज हो गया। आगे तीसरे ग्रुप में करा है कुल का, तो टोटल का ही कितना 24.5% भिन्न में बदलिए 49/200, कुल का ही कहा, अवशेष का नहीं, किसको जोड़ के हटाते डॉट डॉट डाल दिए। हर का एलसीएम 210 है तो 20 से गुना, ये 200 है ही तो 9 गुना 9 81, ये 200 है ही तो 49। अब जो 200 पूरा करना है तो बचा हुआ पार्ट 49 है 81 है, 120 10 130 20 150, तो बचा कितना 50। जो बचा हुआ विद्यार्थी की संख्या दिया हुआ है 200, तो अब कर लीजिए कि 50 भाग बराबर 200, 1 भाग बराबर 4, तो आपको 200 भाग निकालना है, तो 200 भाग बराबर कितना तो 800। तो रेशियो ऐसे भी सजा सकते थे, भिन्न में भी लिख सकते थे कि 5 5 10% यूज हो गया 1/10। अब लिखा है बचे हुए का, तो बचा 9/10, 25 20 25 1 का उत्तर दिया और 20 ने 4 का, तो 20 25 45% मतलब 9/20। आगे जाके टोटल का दिया तो टोटल लिख दिए और अब रेशियो को सजा लिए। तो दोनों डिजाइन से इसको डील किया जा सकता है। जया का सवाल था रेशियो से भी, तो रेशियो से भी लिख दिए। ये इसलिए लिख देते हैं कि ये सुंदर डेटा है तो प्रतिशत में तोड़ना आसान है, लेकिन यही 16.2/3 13.1/3 जब देता है तो यही वाला बेहतर दिखेगा, इसलिए दोनों की कहानी कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पेज को कहे इत्मीनान से आप सिर्फ पहले सलीका से एक बार मेंटेन कर लीजिए, उसके बाद बनाने में आइए और तब अपने से एक बार बना लीजिए। तब देखिए कि कहां कहां कंफ्यूजन रहा, तो फिर से तब वीडियो से उसका रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि ये टाइप 3 और टाइप 4 भाषा का यूज है, और खास करके जब भी क्वेश्चन में डिजाइन होगा तो उस वक्त 3 4 से ही दर्शन होगा। वो आर एस अग्रवाल बनाइएगा तो टाइप 1 और 2 में ही कहानी खत्म हो जाएगा। सकीर अहमद, महेश मिश्रा, ऋषिकेश कुमार जैसे देखिए ये सब जब बुक बना रहे होंगे तो वही कहानी खत्म हो जाएगा। राकेश यादव की बनाइएगा, 1-2 क्वेश्चन इस ग्रुप से भी मिलेगा, 2 क्वेश्चन टोटल, वो इतना मोटा जो किताब है उसमें 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा। एग्जाम का प्रीवियस हाल फिलहाल का पिछले 5 साल का जब बनाना शुरू कीजिएगा तब दिखेगा कि नहीं ज्यादा डिजाइन है, तो इसलिए बेहतर होगा, क्योंकि एग्जाम के नजरिया से मेंटेन करना है। बुक में किसने क्या लिखा उस नजरिया से लेके नहीं चलना है, तो उसको लेके बढ़ते चलिएगा। आगे बढ़िए 2 नंबर। एक व्यक्ति आय का 20% भोजन पर, शेष का 20% कपड़ा पर, शेष का 10% शिक्षा पर खर्च करता है और वह इतना बचाता है। ठीक है, हर जगह शेष ही है। 20% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 20% कपड़ा पर, शेष का 10% शिक्षा पर खर्च करता है और इतना बचाता है। तो टोटल शेष का ही अरेंजमेंट है। तो आमदनी पूछता तो जैसे तुरंत एक लाइन में कहानी खत्म कर देते, लेकिन अब क्या कहा है, कपड़े पर खर्च की गई राशि और शिक्षा पर खर्च की गई राशि के बीच का अंतर। कपड़े पर खर्च की गई राशि और शिक्षा पर खर्च की गई राशि के बीच का अंतर। तो सवाल शेष का अरेंजमेंट तो दिया, लेकिन सवाल क्या किया, बीच से पूछ दिया। तो बीच से पूछ दिया, अगर आमदनी से पूछता तो आसान रहता, लेकिन बीच से जब सवाल पूछा है तब बेहतर होगा तोड़ के। अब तोड़ के बनाने में आपके पास 2 रास्ता है। बेसिक डेटा है तो प्रतिशत में तोड़ सकते हैं, तो पहला अरेंजमेंट प्रतिशत ही शुरू करते हैं। 20% भोजन पर खर्च किया, तोड़ देते हैं, तो 20% भोजन पर। शेष का, तो शेष कितना बचा 80, 80 का 20% कपड़ा पर, क्योंकि आगे लिखा है शेष का 20% कपड़ा पर, तो 80 का 20% कितना 16, 80 आपका 20% मतलब 1/5, तो 16% हो गया। अब कह रहा है शेष का 10% शिक्षा पर खर्च करता है, तो 20 और 16 36 का यूज हो गया, तो बचा कितना 64, और उसका 20% तो 1/5, 64 बचा 5, 128 12.8% यहाँ यूज हो गया। तो ये 20% भोजन पर खर्चा है, सो ये क्लॉथ कपड़ा पर खर्चा है, ये शिक्षा पर खर्चा है। अब कह रहा है यदि वह 5760 रुपया बचाता है तो अब जो बचत होगा वो निकालिए, तो 36 10 40 तो 48.8 हो गया, 51.2% बचा। ये बची हुई राशि आपको दे दिया है 51.2, 20 30 36 10 40 तो 48.8, तो 51.2%। 20% नहीं था, 10% ही है, तो 10% है तो 1/10 ही होगा। शेष का 10% शिक्षा पर, तो शेष 64 बचा, 64 का 10% 1/10, तो 6.4 ही यहाँ यूज हो। तो जोड़िए जरा, 20 30 36 42.4 का यूज हो गया, तो बचेगा कितना 43 57.6%, तो 57.6% बराबर दिया हुआ है 5760। डेसिमल के बदला 1 0, 576 कट जाता तो 1% 100। अब आपसे पूछा है कि कपड़ा पर खर्च की गई राशि और शिक्षा पर खर्च की गई राशि के बीच का अंतर बताइए। तो कपड़ा पर 16 है और शिक्षा पर 6.4 है, तो दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा 0.4 और घट जाएगा, तो 9.6%। अब 9.6% 100 से गुना होता तो कितने का, तो 960 लिख दिए। तो प्रतिशत का प्रतिशत निकाल के लिखते चले गए। अच्छा, एक जगह से कमेंट भी आ गया गणेश मोहन का कि 10% बीच में था, 10% ही था। आंसर जरा देख लेते हैं। अनिल कुमार शाह का आ गया है
मुनिल जी 1000, 1000 किसके लिए लाए हैं? पयूष बी, सरिता कुमारी बी, रोशन कुमार चौधरी 960, गणेश मोहन, अच्छा वो 10% लिखे 960, सौरभ का है, और किनका किनका है? मनीष कुमार कुशवाहा का 2 का ए, चलिए ठीक है। निशांत का 960, अनु का ए, कुमार सानू का 960, बिट्टू कुमार प्रियदर्शी 960, नीतीश कुमार, फेकन कुमार, अंकित कुमार, जया, अभिषेक, सुमित, शिवम, गणेश, सिद्धार्थ, सुभाष। सिद्धार्थ का 2 का बी आया है 1000, 2 जगह 2 का बी आ गया है, तो दोनों अपना अपना सुधार कीजिएगा। रमेश कुमार ठाकुर बांका का, उनका भी 1000 आया है। फिर कहते हैं तोड़ दिए, बीच से सवाल था तो 20% भोजन पर लिख दिए, शेष का तो 20 हट गया तो कितना बचा 80, और उसका 20% मतलब 1/5 तो निकाल दिए 16, ये कपड़ा पर लिख दिए। अब शेष का तो 20 16 36 का यूज हो गया तो बचा कितना, 100 में 36 यूज हुआ तो 64, और उसका 10% 10% तो 1/10 शिक्षा पर तो 6.4। अब ये सब खपत हो गया तो 20 30 40 तो 42.4 का यूज हो गया तो बचा कितना, तो 100 में 42.4 हटा दिए तो 57.6। अब 57.6% बराबर 5760, 1% 100, तो पूछा है कपड़ा खर्च और शिक्षा खर्च का अंतर, तो 16.6 और 6.4 का अंतर तो 960, ये कर लिए। या फिर इसको रिमूव करते हैं, जिनको दोबारा था तो वो दोबारा लिख दिए। अब या फिर आपको कहे कि टोटल शेष का ही है, तो ऐसे भी कर सकते थे, किसी की मर्जी होती। का मान लिया आमदनी एक्स है, 20% भोजन पर खर्च किया तो बचा कितना 80%, शेष का 20% कपड़ा पर खर्च किया तो बचा कितना, तो 20% खर्चा किया तो 80%, 4/5, शेष का 10% शिक्षा पर खर्च किया तो बचा 9/10, जो कि है 5760। काट लीजिए, 9 से 6 बार में 54, 4 बार में 36, 64 हुआ, 16 से 4 40, 40 गुना 5 200, 200 गुना 5 1000 गुना 10 10,000। अब आमदनी आपका बन के आ गया, आमदनी आ गया आपका कितना, तो 10,000 शुरू से जैसे बनाते थे। अब तब सवाल क्या कहा है, कपड़ा खर्च निकालना है, शिक्षा खर्च निकालना है, तो कपड़ा वाला खर्च क्लॉथ वाला निकालना है। अब जब आमदनी आ गया, आमदनी 1000, ये 10,000, 20% भोजन पर खर्च किया तो बचा कितना 80%, अब जो बचा उसका 20% कपड़ा पर, तो 20% कपड़ा पर खर्च, इस बचे हुए राशि का कपड़ा पर खर्च 20% तो 1/5, 25 से कटा 4, 4 गुना 4 16 00, तो 1600 कपड़ा पर खर्च। दूसरा है आपको किस पे, शिक्षा पर, एजुकेशन पर खर्च, तो फिर से लिखे आमदनी था 10,000, 20% भोजन पर खर्च किया तो बचा 4/5, फिर 20% कपड़ा पर खर्च कर दिया तो बचा 4/5, अब जो बचा उसका 10% शिक्षा पर खर्च किया तो 1/10, एक जीरो कट गया, 25 से कटेगा 4, 40 हुआ, 4 गुना 4 16 गुना 4 64, एक जीरो 640। अब दोनों का डिफर निकालना है तो 640 हटा दीजिए तो बच जाएगा 960, ये हो गया 960। तो जैसे बनाते थे वैसे ही बना लिए, तो 2 स्टेप का यूज करके बनाए, ये भी कर सकते थे। आगे फिर कहते हैं किसी की मर्जी होती नहीं, हम इसको भी रेशियो से ही बनाते, इसको रिमूव करते हैं, सब कहानी कर लेते हैं, भिन्न का यूज करते। तब कहा 20% भोजन पर तो 1/5 भोजन पर, शेष का तो शेष बचा 4/5, इसका 20% कपड़ा पर, इसका 1/5 कपड़ा पर, तो भोजन कपड़ा हो गया। अब कह रहा है शेष का, तो शेष अब तो ये दोनों मिलाएंगे कितना हो जाएगा, हर का एलसीएम 25, तो 5 4 9/25, ये दोनों मिलके, ये दोनों जगह मिलके हुआ 9/25, तो 25 में 9 का यूज हो गया तो बचा कितना 16/25, इसका 10% शिक्षा पर तो 1/10 शिक्षा पर, शेष बचाया तो बचाया मालूम नहीं। अब हर का एलसीएम लेते तो 250, 5 को पूरा करते तो 50 से गुना तो 250, 25 को 10 से गुना तो 10 गुना 4 40, 250 है तो 16, 50 40 90 10 100 106 हो गया, 250 में 106 का यूज हो गया तो बचा कितना 144। अब ये बचत दिया हुआ है तो 144 भाग बराबर 5760, 1 भाग बराबर 40। पूछा है कपड़ा खर्च की राशि और शिक्षा खर्च का अंतर, तो कपड़ा शिक्षा ये दोनों है, इस दोनों के बीच का अंतर तो 24 भाग, तो 24 गुना 4 96 960। भिन्न का भी यूज करके निकल सकते थे, तो ये सब कहानी कर सकते थे, लेकिन बैठ के अब सब कहानी करके दिन काहे के लिए काटिएगा, आराम से एक फेज को बनाइए और आगे से आगे आराम से निकलते चले जाइए, ठीक है। तो जो बढ़िया लगे, इच्छा हो रेशियो, देखिए बार बार इसको वापस काहे ला रहे हैं, बहुत के दिमाग में होगा कि पहला वाला बढ़िया था, आराम से प्रतिशत 20 का 20 हटा 80, 80 का 20% 16, फिर 16 हटा 36, 64 का 10% 6.4 लिख दिया आराम से। ये इसलिए बार बार उसके बावजूद फोकस कर रहे हैं रेशियो को आके, क्योंकि 20 की जगह प्रतिशत ये सुंदर डेटा हुआ। अक्सर यूज कभी कभी टेढ़ा डेटा का कर देता है, 18.2/7%, 13.1/3%, तो उस वक्त ये ज्यादा आसान रहेगा, इसलिए ढलने का प्रयास कीजिए भिन्न की तरफ। कहानी सब की करते चल रहे हैं, लेकिन भिन्न की तरफ ढलते चले जाइए। चलिए रिमूव करते हैं। तीसरा, मिस्टर यादव अपने मासिक वेतन का 60% उपभोग करने योग्य वस्तु पर, शेष का 50% परिवहन पर और शेष धनराशि बचाता। क्या करें, प्रतिशत से या रेशियो से, जो जरूरत हो वो यूज कर सकते हैं। पहले प्रतिशत ही लिख देते 60%। अब देखिए लास्ट में कुल बचत देके अब पूछा है कपड़ा और परिवहन पर कितना खर्च, मतलब 2 सवाल बीच से दे दिया। तो मिस्टर यादव वेतन का 60% उपभोग कर, तब तोड़ देते हैं तो 60% उपभोग करने योग्य वस्तु पर, शेष का तो शेष बचा 40, शेष कितना बचा 40, और उसका 50% कपड़ा और परिवहन पर, तो 50% 1/2 तो कपड़ा और परिवहन पर 20%। अब जो बचा वो बचाया तो 60 20 80 का यूज हो गया, तो बचत कितना 20% दे दिया है। वर्ष अंत में बचत 48,456 है, तो सेविंग हो गया तो 20% बराबर 48,456, ये सेविंग। तो कपड़ा और परिवहन पर खर्च संयोग से देखिए, नहीं कपड़ा और परिवहन पर खर्च, तो शेष धनराशि बचाता है, वर्ष अंत में बचत तो कपड़ा और परिवहन पर खर्च, तो कपड़ा और परिवहन मिला के कितना खर्च 40%, तो 40% सीधा 2 गुना कर दीजिए, 12 10 1 11 8 1 9 16 9, ये हो गया कपड़ा और परिवहन पर खर्च। लेकिन क्या लिखा है, वो डेटा दिया था वार्षिक, यहाँ पूछा है मासिक, तो मासिक निकालने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 12, महीना में कितना, तो वर्ष में इतना तो महीना में कितना, 12 से 8 बार में 96, 0 7 बार में 84, 6 बार में 72, 80 76 कपड़ा और परिवहन पर खर्च। ऑप्शन अब ढूंढ लीजिए जहां हो, थोड़ा सा गड़बड़ नहीं हुआ है, जरा सा क्वेश्चन का फिर से देख 60%,
थोड़ा नीचे ही आ जाते हैं, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। मिस्टर यादव वेतन का 60% उपभोग करने योग्य वस्तु पर खर्च करता है, शेष का 50% कपड़ा और परिवहन पर। अच्छा, ये सेविंग है। कपड़ा और परिवहन एक ही जगह दिया हुआ है, कपड़ा और परिवहन मिला के 20% है, क्लॉथ प्लस ट्रेवल दोनों मिला के 20% है, तो 40 नहीं 20%। तो 20% तो संयोग से वही रह जाता, क्या रह जाता 48 45 6। तो 20% दिया हुआ है, 20% ही पूछा है, अब 12 से भाग देते तो ये रिजल्ट भी आधा हो जाता, 4 0 3 8 40 38। कपड़ा और परिवहन मिला के कह रहा है शेष का 50% कपड़ा और परिवहन पर। इसको कपड़ा पर लिया, इसको परिवहन, तो कपड़ा परिवहन मिला के 20 है, बचत 20 दिया हुआ है, 20% इतना, और फिर पूछा भी 20% ही है, तो 20% वही रह जाएगा, तो 40 38 रिजल्ट हो गया। इसको रिमूव करते हैं कहानी को। अगर रेशियो का यूज करते तब तो उपभोग करने योग्य वस्तु पर 60% खर्चा करता है, भिन्न का यूज करते जब डेटा टेढ़ा रहता 60% तो 3/5। अब कपड़ा परिवहन पर शेष का 3/5 यूज हो गया, तो शेष कितना बचा 2/5। इसका 50% 1/2 कपड़ा और परिवहन पर यूज कर लिया। अब बचाया बाकी, तो बचाया रेशियो निकालिए, हर का एलसीएम 10, इसको 10 पूरा करते तो 6, ये 10 पूरा है तो 2, 10 में से 6 2 8 हो गया तो 2, रेशियो लिख दी। अब सेविंग दिया हुआ है, 2 भाग दिया हुआ है, कपड़ा परिवहन पर खर्च पूछ रहा है, तो ये पूछ रहा है, तो 2 भाग दिया है, 2 भाग ही पूछ रहा है, तो ये 2 भाग 48,456, तो पूछा भी 2 भाग कितना 48,456। अब ये वार्षिक है, अब दिया डेटा जो पूछा गया है वो मासिक, तो मासिक के लिए तो 12 से भाग, 4 बार में 48 0, 3 बार में 36 9, 8 बार में 96, तो 40 38 रिजल्ट 40 38। क्लियर है? 3 का रिजल्ट आ गया। अंकित का, सावन चौधरी का, निशांत का, मनीष कुमार कुशवाहा का, कुमार सानू का, शिवम का, सरिता कुमारी का, नीतीश कुमार का, अनु कुमारी का, सुमित कुमार, मनीष कुमार, अनंजय कुमार मेहता, सुभाष मधुबनी, और कुछ का आगे अपना बन भी गया होगा। तो आगे इसको रिमूव करते हैं। चौथा क्वेश्चन, एक व्यक्ति 40% अपने आय का बड़ी बेटी को, शेष का 40% छोटी बेटी को देता है, तब जो बच गया 3 पुत्र में बराबर बराबर बांट देता है, तो प्रत्येक पुत्र को 662 मिलता हो, तो बड़ी पुत्री का, तो बड़ी तथा छोटी लड़की को कितने रुपये मिले। फिर वही काम करते हैं, 40% बड़ी लड़की को दिया, तो पहली लड़की को दे दिया 40%, दूसरी लड़की को कह रहा है शेष का 40%, तो शेष बचा कितना 60, 60 का 40% का मतलब 2/5, 5 से 12 गुना 2 24, ये हो गया छोटी बेटी को। और शेष धनराशि तीनों पुत्र में बराबर बराबर बांट देता है, तो 60 है 24 कितना हो गया, 40 है 24 64, 64 का यूज हो गया, तो बेटा ग्रुप को कितना दे दिया 36%। अब बराबर बराबर बांट दिया, तो बराबर बराबर बांटेगा तो तीनों बेटा मिला के 36%, तो हिस्सा कितने कितने का 12% का, तीनों बेटा को 12 12 12 बराबर बराबर बांट दिया तो 12 बराबर मिलेगा। और एक पुत्र को मिला 672, तो 12% बराबर 672। पूछा है बड़ी और छोटी लड़की को कितना कितना मिला, तो 1% पहले निकाल लेते हैं, 5 बार में 60, 6 बार में 72। अब बड़ी लड़की को तो 40%, तो 40 गुना 56 कर देते हैं, तो 0 24 20 2 22 40। बड़ी को काय के लिए अगला बनाइएगा, एक ही ऑप्शन है बड़ी को 22 40 ऐसे निकालना होता, फिर 24 गुना 56 करते, 22 40 का शुरुआत एक ही डेटा है, तो आराम से भी नंबर को टिक लगाइए, 22 40 13 44। ठीक है। अब किसी का इच्छा होता नहीं हम प्रतिशत में तोड़ते तो रिमूव कीजिए। कह रहे बड़ी बेटी को 40% दिया, तो 40% का मतलब कितना होता 2/5 दिया। छोटी को कह रहा है शेष का, तो शेष बचा 3/5, शेष का 40% छोटी को, तो शेष ये, इसका 40% तो 2/5 छोटी को। अब बाकी तीनों बेटा को बराबर बराबर दे दी। हर का एलसीएम 25 हुआ, तो 25 पूरा करते तो 10, 25 है ही तो 6 10 6 16, तो बचता कितना 9। अब तीनों बेटा मिला के 9, तो एक का हिस्सा कितना बराबर बराबर दिया है, तो 3। अब 3 भाग बराबर आपको उपलब्ध करा दिया है 672, तो 1 भाग बराबर 224। अब बड़ी बेटी पूछता तो 10 भाग तो 2240, छोटी बेटी, तो छोटी बेटी मतलब 6 भाग तो 1344। ये भी कर सकते थे, दिया तो रेशियो या प्रतिशत, फिर भी प्रतिशत की जगह भिन्न को फोकस इसलिए कर रहे हैं कि भिन्न का यूज कीजिएगा तो ज्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा, क्योंकि जब डेटा कितना भी टेढ़ा दे दे ये भिन्न में रेशियो आसान हो जाता है। लेकिन यही अगर कर देता 16.2/3 13.1/7, तो वहां पर भिन्न से बचा कितना, अगर 17/29 भी आ गया तो पता है कि 29 में से 17 का यूज हो गया, तो बचा कितना 12/29, कैलकुलेशन आसान होगा। चलिए आगे रिमूव करते हैं। पांचवा, अमन अपने वेतन का 30, इसका उत्तर जरा देख लें किनका किनका आया है। अनिल कुमार शाह, सिद्धार्थ सिंह, मनीष कुमार कुशवाहा, गणेश मोहन, अनु कुमारी, सालू रॉय, सरिता कुमारी, सुमित कुमार, नीतीश कुमार, शिवम, रोशन कुमार चौधरी, कुमार सानू, अंकित, मनीष एक ही का आंसर दिए हैं, अनंजय कुमार मेहता भी एक ही का आंसर दिए हैं, निशांत, अभिषेक कुमार, बिट्टू कुमार प्रियदर्शी, सावन चौधरी, फेकन कुमार, सावन चौधरी, जया, सावन चौधरी का 4 का डी आ गया है, एक बार 4 का 2, एक बार 4 का डी है, जया, कुंदन, देवजीत दास। पांचवा अब बनाइए आगे। 30% दोस्त को देता है, शेष का 40% चैरिटी वह चीट फंड में निवेश करता है। शेष आय में से एक बीमा योजना और पीपीएफ में 4:3 के अनुपात में निवेश करता है। यदि चीट फंड और बीमा योजना में निवेश की गई कुल राशि और दोस्त को दी गई राशि का अंतर 19,800 हो तो वेतन क्या है। अब बीच में क्या किया है, 30% दोस्त को दिया, शेष का 40% चीट फंड में, और शेष आय में से बीमा योजना और पीपीएफ में 4:3 के अनुपात में जमा कर दिया। बीमा योजना और पीपीएफ में जमा किया, लास्ट में लिखा है चीट फंड और बीमा योजना में निवेशित कुल राशि का चर्चा किया है। तोड़ के बनाते हैं। 30% दोस्त को दिया, पहला ग्रुप खत्म। शेष का, तो शेष बचा 70, 70 का 40%, 2/5 28% चीट फंड में जमा किया। अब कर शेष आय में से एक बीमा योजना और पीपीएफ में 4:3 के अनुपात में, तो शेष कितना बचा 58 का यूज हो गया, तो बचा कितना 42। इसको क्या किया है, तो 4:3 के अनुपात में बांटा है, तो बांट दीजिए। 7 भाग 42, तो 1 भाग बराबर 6, तो ये हो जाता 24%, ये हो जाता 18%, बांट दी।
अब करें चीट फंड और बीमा योजना में निवेश की गई कुल राशि। तो चीट फंड में कितना है 28, यह है दूसरा वाला चीट फंड में निवेश राशि। और बीमा योजना में निवेश राशि, तो बीमा योजना 4:3 के अनुपात में है, तो यह है बीमा योजना में निवेशित राशि। दोस्त को दी गई राशि का, चिट फंड और बीमा योजना में निवेशित की गई कुल राशि और दोस्त को दी गई राशि का अंतर, ये दोनों मिला के कुल कितना हो गया 20 20 40 10 50 2 52% हो गया। अब दोस्त को दिया है 30%, दोनों का अंतर तो 30 52 का अंतर कितना 22% बराबर 19800। अमन का वेतन पूछा है तो 100%, 1% निकालना है तो 22 से कटेगा, 9 बार में 9 गुना 2 18 18 19, 22 से 9 तो 900, 900 पर डबल जीरो तो 90,000। तो इसका वेतन कितना होगा तो 90,000। अब जहां ऑप्शन हो चुन लीजिए 90,000, ऑप्शन में से ढूंढिए 90,000, ऑप्शन नंबर बी। अब किनका किनका रिजल्ट आया है वो जरा देख लें। कुंदन कुमार, देवजीत दास, अनिल कुमार शाह, सिद्धार्थ सिंह, मनीष कुमार कुशवाहा, गणेश मोहन, शिवम, सरिता, अनु, कुंदन, नीतीश, निशांत, बिट्टू प्रियदर्शी, सुमित कुमार, कुंदन कुमार, सावन चौधरी, अनंजय कुमार मेहता, कुमार शानू, रमेश कुमार ठाकुर, सुभाष मधुबनी, सालू रॉय, आशीष कुमार, फेकन कुमार, जया, अंकित। अंकित का लास्ट में जाके ए आया है तो अंकित अपना थोड़ा सुधार कीजिएगा। अंकित कुमार आप अपना सुधार कीजिएगा। इसको रिमूव करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और एक फैक्ट्री 3 प्रकार के खिलौने बनाती है, संख्या का अनुपात 5 4 2 है। अब ये दो लास्ट से कुछ प्रतिशत में बांटने को दिया है, जैसे जैसे कहा सिर्फ करते चले गए। 3 प्रकार का खिलौना बनाती है 5 4 2 के अनुपात में, मतलब पहला खिलौना अगर 5 बनता है तो दूसरा 4 तीसरा 2। उत्पादित खिलौने में से प्रत्येक प्रकार के खिलौने का 10% नष्ट हो जाता है। इसका 10% बर्बाद होगा तो बचेगा कितना, 1/10 बर्बाद हुआ तो 9/10 4.5 बचेगा। प्रत्येक प्रकार का खिलौना का 10%, इसका भी 10% बर्बाद होगा तो 9/10 बचेगा, 3.6 बचेगा। इसका भी 10% बर्बाद होगा तो 1.8 बच जाएगा। सही सलामत खिलौना। अब करें जो सही सलामत खिलौना बचा उसमें 40 30 और 20% निर्यात किया, इसमें से 40%, इसमें 30% और इसमें 20% निर्यात किया। सभी खिलौने का घरेलू खपत फैक्ट्री द्वारा उत्पादित कुल खिलौने का कितना प्रतिशत है, घरेलू खपत फैक्ट्री के उत्पादन का कितना प्रतिशत है ये पूछा। इसका मतलब क्या हुआ, फैक्ट्री का टोटल उत्पादन तो 5 4 9 2 11 का घरेलू खपत कितना है, तो ये पता है कि इतना इतना सही सलामत है, जिसमें 40 30 20% बेच दिया तो बेच दिया निर्यात कर दिया तो घरेलू खपत कितना बचेगा। तो जब 40% जिसका बेच दिया तो इसका मतलब घरेलू खपत कितना बचेगा, तो 40% बिक ही गया तो घरेलू खपत बचेगा 60%। कर दीजिए इसका 60%, 3/5, 3/5 करते 5 से कटता 9 9 गुना 3 27, घरेलू खपत 2.7। 30% बेच दिया इसमें से तो बचेगा कितना 7/10, 7 से गुना करते हैं तो 42, 21 4 25, एक अंक पहले है, बटा में 10 है तो 2 अंक पहले डेसिमल। यहाँ पर कर 20% निर्यात कर दिया तो बचा कितना 80%, 80 से गुना करते हैं 8 गुना 8 64, 8 6 14, 2 अंक पहले डेसिमल। ये सब मिलके कितना हुआ जरा जोड़ लीजिए, तो 4 2 6, 4 5 4 9 7 16 6, बाकी 1 1 1 2 2 4 2 6, 6.66। अब पूछा है कि कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत घरेलू खपत, घरेलू खपत है 6.66, कुल उत्पादन है 11% तो गुना 100, 666/11, 11 से भाग दीजिए 6 बार 0, 60.6/11%, जहां ऑप्शन हो 60.6/11%, ऑप्शन नंबर बी। इसमें कोई दिमाग खपत नहीं करना था, इसमें केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ जैसे कहा वैसे कर देना था। अगला में भी वही कहानी है, जैसे है वैसे मेंटेन कर लीजिए। चलिए इसको रिमूव करते हैं, आंसर जरा देख लें किनका किनका आया है। अंकित कुमार का बी, मनीष कुमार कुशवाहा बी, कुमार सानू बी, सरिता कुमारी इंट्री गड़बड़ है, नीतीश कुमार बी, सिद्धार्थ बी, अनु कुमारी बी, सावन चौधरी, सालू रॉय, फेकन कुमार का सवाल है फिर से, सरिता कुमारी बी, शिवम बी, अनंजय कुमार मेहता बी, गणेश मोहन का भी सवाल है फिर से, सुभाष मधुबनी बी, जया का आंसर आ गया है, अंकित कुमार बी, सुमित कुमार बी, निशांत 60.54, फेकन कुमार का बी, सुमित कुमार बेगूसराय का बी। और 2 जगह से सवाल ये आया कि एक बार फिर से, इसमें फिर से क्या करना है बाबू, कहा है कि जो खिलौना है लिख दिया है तो इसमें अब जोड़ घटाव करना है, तो वो उसके लिए तो कब खुद कीजिए। 5 4 2 का अनुपात है, कहा 10% बेकार होता गया, तो 10% बेकार होता गया तो बचेगा कितना 90%, तो 9/10 करते 9/10 4.4, इसका 9/10 करते 3.6, इसका 9/10 करते तो 1.8, ये नष्ट हो गया तो सही सलामत क्या बचा, सही बचा ये कुल उत्पादन 5 4 9 2 11 था कुल, सही सलामत इस सबको जोड़ के लिखते। अब उसमें कहा कि निर्यात कर दिया इतना इतना परसेंट तो बचेगा कितना, तो ये 4.5 है, 40% बेच दिया तो बचेगा 60%, 3/5, यही करके लिखे, 5 से काटे 9 9 गुना 3 27 तो 2.7। अब सबको जोड़ लीजिए, फिर से वीडियो देख लीजिएगा जिनका कंफ्यूजन था। रमेश कुमार बांका आया है फिर से, यही कहानियां है। 30% बेकार हो गया तो सही सलामत कितना बचा था 3.6 का, 30% बेकार हुआ तो बचा 7/10, गुना किया 6 गुना 7 42, 7 गुना 3 21, 4 25, ये इसमें देखिए तो 1.8 है, 1.8 में निर्यात कर दिया कितना 20%, तो सही सलामत बचा कितना 20%, 80%, 4/5 कर लीजिए, 72 गुना 2 144, यही जोड़ लीजिए टोटल तो आया 6.66, तो 6.66 घर में यूज करता है 11 में, और प्रतिशत कितना होगा उसको अपना दोबारा कर लीजिए। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन। जब एडिशनल पढ़ाए थे तो उस समय टेलीग्राम पे किसी ने इस क्वेश्चन को भेजा भी था 7वां को। तो ये देखिए आय खर्चा बचत का चर्चा है, आय खर्चा बचत का चर्चा है, तो दिमाग में पहला स्ट्रक्चर बना था एडिशनल का,
एडिशनल में क्या बनाए थे, आमदनी इतना बढ़ा, खर्चा इतना बढ़ा, तो बचत कितना बढ़ा या घटा। लेकिन इसको अलग क्यों किए, तो इसमें बचत में वृद्धि या कमी नहीं पूछ रहा है। इस सवाल में आमदनी खर्चा का है, लेकिन पूछा है उस व्यक्ति के वर्तमान प्रतिशत बचत ज्ञात कीजिए। तो एडिशन सब्सट्रैक्शन में कौन कितना बढ़ा कौन कितना घटा ये वाला बताते थे, लेकिन इसमें कह रहा है उस व्यक्ति का वर्तमान प्रतिशत बचत ज्ञात कीजिए, ना कि ये कह रहा है कि बचत कितना घटा कितना बढ़ा। मतलब है कि वहां एडिशनल में आईबैक कॉम्बिनेशन में कितना प्रतिशत कौन बढ़ा या घटा ये तय करते थे, तो रेशियो का यूज करते थे। लेकिन यहाँ कौन बढ़ा या घटा ना पूछ के कहा है अभी का बचत का प्रतिशत बताइए। यही वजह है इसको यहाँ नहीं डाले थे। रमेश कुमार ठाकुर, श्रवण चौधरी सर हम भेजे थे व्हाट्सएप पर। क्या भेजे थे व्हाट्सएप पर? घर की भी कहानी यही कर लीजिएगा। क्या भेजे थे व्हाट्सएप पर? व्हाट्सएप पर भेजे थे तो व्हाट्सएप पर फिर से भेज भी सकते हैं क्लास खत्म होने के बाद। तो इसका मतलब कि ये बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है बचत का प्रतिशत। तब इसको डील कीजिए। तो एक आदमी अपने आय का 80% खर्च करता है, 80% खर्च करता है, 80% भिन्न में बदलते तो कितना होता है 4/5। अगर 5 कमाता है तो 4 खर्चा करता है, 1 बचाता है। ये हो गया इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग। ये अब करें निर्वाह खर्च में वृद्धि होती है, तो आय भी इतना प्रतिशत की वृद्धि के कारण आय कुछ परसेंट बढ़ा, इतना बढ़ा। तो जो खर्च इतना प्रतिशत बढ़ा, क्या करते थे एडिशनल में, आय इतना बढ़ा इससे गुना, खर्च इतना बढ़ा इससे गुना, तो बचत कितना बढ़ा या घटा निकलता था। लेकिन ये पूछा ही नहीं है कि बचत कितना बढ़ा या घटा। अगर पूछता बचत कितना प्रतिशत बढ़ा या घटा, तो यहाँ भी वही काम करते, जो जितना बढ़ा घटा उससे गुना करते थे और बचत वाला के साथ एक्स लगाते। लेकिन बचत का वर्तमान प्रतिशत पूछा, अगर उसकी आय इतना प्रतिशत बढ़ी तो बढ़ी इतना प्रतिशत, 48 तो 50/300 1/6। अब 1/6 बढ़ा का मतलब कितना 7/6 हो जाएगा आय, वर्तमान आय। खर्च 37.5% भिन्न में बदलिए तो 70/200, 25 से कटेगा 3/8, भिन्न लिख देते हैं 3/8। अब बढ़ गया तो खर्चा ये है 3/8 बढ़ा, 3/8 बढ़ा का मतलब कितना हुआ 11/8। अब बचत अभी का बचत क्या होगा, आमदनी ये है उसमें ये खर्चा कर दिया, तो जो बच जाएगा वो निकाल लीजिए बचत है। या उससे भी बढ़िया जो प्रतिशत निकालना है तो अब जाके रेशियो निकाल देते हैं, आमदनी ये खर्चा ये, रेशियो निकालिए। 4 से कट जाएगा 2, 2 से कटेगा 3, 3 उधर गुना तो 33, तो 35:33। मतलब है कि आमदनी 35 अगर खर्चा 33 करता है तो बचाता कितना है 2। पूछा है वर्तमान बचत का प्रतिशत, तो 2 बचाता है कितने में 35 में, प्रतिशत लिखना है तो गुना 100। 5 से कट जाएगा तो 40/7, 5.5/7 नोट लीजिए, जहां ऑप्शन में हो टिक लगाइए। चलिए तो ये सबका आ चुका है। लेकिन जरा देखिए, अगर यही क्वेश्चन में कहता उस व्यक्ति के बचत में कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी हुआ, तब बनाते एडिशनल से कि इसको उससे गुना इसको इससे गुना। तो दोनों भाषा देख लीजिएगा, क्योंकि एडिशन सब्सट्रैक्शन में यही बताया है कि कौन कितना प्रतिशत बढ़ा या घटा, प्लस चिन्ह आया तो बढ़ा, माइनस चिन्ह आया तो घटा। लेकिन इसमें कहा है उस व्यक्ति का वर्तमान प्रतिशत बचत ज्ञात कीजिए, तो ये वृद्धि कमी नहीं पूछा है। तब जैसे जैसे आदेश दिया वैसे वैसे तोड़ के, यही वजह है आईबैक कॉम्बिनेशन होते हुए भी इसको एडिशनल में जगह नहीं दिया गया। और वनडे का रेलवे का बहुत बार का प्रीवियस भी रह चुका है ये भी, और ये वृद्धि कमी का वाला फेज भी। एसके मिश्रा का फिर सवाल आया एक बार फिर से। तो वीडियो में कितनी बार वो यही कहानी करते रहे, मतलब उसको तो देखिए इतना बोल रहे हैं तब से इसी के लिए वीडियो को तमाशा मत बनाइए। का 80% खर्च करता है तो भिन्न बदलने आता है कि 4/5 खर्चा, तो 5 में से 4 खर्चा है, बचत कितना होगा 1 होगा। आगे कहा आय इतना प्रतिशत बढ़ गया, भिन्न में बदले तो 1/6 बढ़ गया का मतलब हो गया 7/6 वर्तमान आय। बचत कहा इतना प्रतिशत बढ़ गया तो बचत 4 था, इतना प्रतिशत भिन्न में बदलते तो 3/8 बढ़ा का मतलब 11/8। रेशियो निकाल दिए। अब देखिए रेशियो कैसे कर रहे हैं, 4 से ये 2 बार कटा, 2 से कटा ये 3 बार, 3 इधर गुना हो जाता। अब 7 गुना 5 यहाँ 35 बचा, 11 गुना 3 33 क्रॉस करा दिए। अब वर्तमान में अगर 35 कमाता है तो 33 खर्चा कर देता है तो बचाएगा कितना 2। अब बचत का प्रतिशत निकालिए, तो 2 बचाता है कितने में 35 में, प्रतिशत तो गुना 100। चलिए इसको अब रिमूव करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। ये भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन का ही कहानी है, जैसे जैसे कहा बांट दीजिए, फिर इसको अलग अलग कर